अगर आपने फाइटर मूवी देखी होगी तो ये सीन जरूरी याद होगा, जहां एक बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर दो फाइटर जेट से बिल्कुल पास में उड़ते हैं ताकि दुश्मनों के रडार पर सिर्फ एक ही IL-76 प्लेन दिखे। सीन देखने में तो नेक्स्ट लेवल थ्रिलिंग लगता है, लेकिन क्या रियल में ऐसा करना पॉसिबल है? चलिए इसे साइंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी के थ्रू समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। एरोडायनेमिक एंड वेक टर्बुलेंस, ये फिजिक्स का खेल है। जब एक भारी और बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे IL-76 हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता है तो उसके विंग के दोनों साइड विंग टिप से हवा का बहुत पावरफुल एंड डेंजरस भंवर निकलता है। इन्हें विंग टिप वॉल्टिसीज कहते हैं। IL-76 के पास 4 बड़े और पावरफुल इंजन होते हैं। इन इंजन से निकलने वाला एग्जॉस्ट गैस बहुत ज्यादा हॉट और हाई स्पीड होती है। अगर एक भी फाइटर जेट जैसे Su-30 MKI IL-76 के इतने करीब बिल्कुल ऊपर आने की कोशिश करेगा तो वो इन वॉल्टिसीजेस और जेट वेस के बीच में फंस जाएगा। इस टर्बुलेंट हवा की वजह से फाइटर जेट का एरोडायनेमिक बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इससे प्लेन कंट्रोल खो देगा, फ्लिप हो सकता है या फिर हवा के इस झटके से सीधा IL-76 से क्रैश हो जाएगा, क्योंकि फाइटर जेट्स के इंजन को कॉन्टिन्यूसली क्लीन और स्मूथ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर IL-76 की एग्जॉस्ट की हीट और ऑक्सीजन लेक्स हवा फाइटर जेट्स के इंजन में चली गई तो उसका इंजन अचानक से बंद हो जाएगा, जिसे कंप्रेसर स्टॉल या फ्लेम आउट कहते हैं। मॉडर्न रेडार टेक्नोलॉजी मूवी में दिखाया गया कि 3 प्लेन्स इतने पास में उड़ रहे थे कि दुश्मनों के रेडार पर वो सिर्फ एक प्लेन IL-76 दिख रहा था, जो आज की टेक्नोलॉजी में ये इम्पॉसिबल है। 1960s या 1970s के पुराने रेडार इस ट्रिक से धोखा खा जाते, क्योंकि उनकी रेजुलेशन दो चीजों को अलग अलग पहचानने की खासियत उतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन आज के मॉडर्न एयर डिफेंस रेडार्स, पल्स डॉपल और AESA रेडार्स की रेजुलेशन बहुत हाई होती है। उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि वहाँ पर एक बड़ा सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। मॉडर्न रेडार से सिर्फ प्लेन का साइज नहीं देखते, वो प्लेन के अंदर घूम रहे इंजन के टरबाइन्स की स्पीड और उनका पैटर्न भी डिटेक्ट कर लेती हैं। IL-76 और Su-30 MKI के इंजन का रेडार सिग्नेचर बिल्कुल अलग होता है, जिससे रेडार का कंप्यूटर तुरंत ही डिटेक्ट कर लेगा कि वहाँ पर फाइटर जेट्स के इंजन हैं। जब 3 प्लेन्स इतने पास उड़ते हैं तो रेडार की वेव्स उन प्लेन्स के बीच में बाउंस होने लगती है। इसमें रडार पर एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनने के बजाय एक बहुत ही कियोटिक और ब्राइट मिलिट्री सिग्नेचर बनेगा, जो दुश्मनों को तुरंत ही अलर्ट कर देगा। फ्लाइट मैकेनिक्स एंड स्पीड मैचिंग, देखो दोनों प्लेन्स का डिजाइन बिल्कुल अलग पर्पस के लिए किया गया है, इसलिए उन्हें ऐसा उड़ाना मैकेनिकल रूप से बहुत मुश्किल है। IL-76 एक सबसोनिक भारी ट्रांसपोर्ट प्लेन है, जिसकी स्पीड अप्रॉक्स 750 to 800 किलोमीटर पर आवर होती है। वही Su-30 MKI एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है। हालांकि फाइटर से स्लो उड़ सकती है, लेकिन एक भारी प्लेन की स्पीड और मूवमेंट को एकदम एग्जैक्ट सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर मैच करना, वो भी घंटों के बिना किसी ऑटो पायलट के, एक ह्यूमन पायलट के लिए इम्पॉसिबल है।